29 और 30 श्लोक के शाब्दिक अर्थ। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये इस श्लोक के शाब्दिक अर्थ है। धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, इन्होंने क्या किया? यह प्रश्न धृतराष्ट्र ने जब पूछा, संजय ने वर्णन किया। दोनों पक्षों में शंखनाद हुए। शस्त्र का संचार जब होना था तो अर्जुन ने धनुष उठाते हुए भगवान को कहा कि प्रभु, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाइए ताकि मैं देख सकूं मुझे किसके साथ लड़ना है। भारत में प्राचीन युग में युद्ध भी मानवीय हुआ करते थे। युद्ध मानव के समाज में हमेशा रहे हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध अमानवीय हो गए हैं। पहले युद्ध में पता चलता था कि किसे मारना है, लेकिन आधुनिक युग में जेट विमान से बम वर्षा की जाती है। वो किसको मारेगी? सैनिकों को मारेगी, नागरिकों को मारेगी, बच्चों को मारेगी, स्त्रियों को मारेगी, बुढ़ों को मारेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलता। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस पायलट ने बम गिराया उसका परिणाम उसको 3 दिन बाद अखबार से पता चला। देखकर लाखों आदमी मारे गए, लाखों अपाहिज हो गए, स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, भौचक्का रह गया। संवेदनशील व्यक्ति होगा, कहते हैं वो पागल हो गया। जितना भी वो जिया उसको सलाखों से बांध कर रखना पड़ा, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को मारने की कोशिश करता था। ये मैंने क्या किया? बटन मैंने क्यों दबाया? यदि मुझे पता होता तो यह बटन मैं नहीं दबाता। मनुष्य को मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया वहाँ पर। यह घटना 75 वर्ष पहले की है। आज जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें मानवता चली गई। आपका शत्रु कौन है? निर्दोष नागरिक कभी शत्रु हो नहीं सकते। उनकी हत्या की जा रही है। अर्जुन की मनोभूमिका को समझने का प्रयास करें तो दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रथ जब परमात्मा खड़ा करते हैं, अर्जुन ने देखा ये युद्ध में विजय किसी की भी हो, पराजय किसी की भी हो, यह बात महत्वपूर्ण नहीं होगी। महत्वपूर्ण तो केवल एक बात होगी कि युद्ध में जो मरेगा वो मेरा अपना होगा। तात्विक भूमिका पर हम समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। दोनों सेनाओं के बीच में रथ ला करके, हे पार्थ, ये जो कुरु इकट्ठे हुए हैं ये एक वंश के लोग नहीं हैं, एक मनोवृत्ति के लोग हैं। इन्हें तू देख। उसके विपरीत उन्होंने स्वजनों को देखा। अर्जुन ने स्वजनों को देखा। स्वाभाविक था, अर्जुन जैसा संवेदनशील व्यक्ति कैसे चूक सकता था। एक विचारक के अनुसार महाभारत के युद्ध मैदान पर 3 प्रकार के लोग खड़े हैं और इन तीनों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण। मेजॉरिटी दुर्योधन जैसों की है। तीनों खड़े हैं युद्ध के मैदान में। दुर्योधन
अविचारी है, आंखें बंद करके बस लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, मारना चाहता है। दूसरा अर्जुन है, लड़ने के लिए आया तो है, लेकिन देखना चाहता है, सोचना चाहता है, समझना चाहता है, इसलिए वो संवेदनशील होकर के विचलित भी हो जाता है। लड़ूं ना लड़ूं, चला जाऊं, संवेदनशील है। और तीसरे हैं श्री कृष्ण, युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, शस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन लड़ने के लिए कृत संकल्प है। अर्जुन जब भागने की बात करता है तब भी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भागता कहाँ है, लड़ना पड़ेगा तुझे। तो क्या दुर्योधन और श्री कृष्ण की भूमिका एक है? इस पर चर्चा करते हैं। इस समाज में भी 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग दुर्योधन जैसे विनाशक प्रवृत्तियों में आंख बंद कर लगे हुए हैं, अपने जीवन का विनाश करने पर तुले हुए हैं। दूसरे की भलाई के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात रही, अपनी भलाई भी नहीं सोच सकते। हमें पता चलता है कि ये काम करने से नुकसान हो रहा है, फिर भी आंखें बंद करके वो काम किए जा रहे हैं। ये जो नशीले व्यसन के लोग हैं, नशीले व्यसन के मार्ग पे चल रहे हैं, वो दुर्योधन ही तो है। घातक नशे का सेवन करते हैं, पता है कि इससे मेरा विनाश होने वाला है, लेकिन किए जा रहे हैं, परिणाम की ओर आंखें बंद करते हुए। मेरे आपके जैसे लोग अर्जुन की तरह हो सकते हैं। गलत बात सामने आ जाए तो एक बार प्रश्न उठता है, करूं या न करूं। संवेदनशील है। और हमें बनना है कृष्ण की तरह। दुर्योधन अविचारी है, अर्जुन विचारशील है और श्री कृष्ण निर्विचारी है। विचार प्रक्रिया को लांघ चुके हैं। उन्हें पता है कि ये युद्ध होने वाला है, मैं लाख कोशिश करूं तो भी युद्ध टलने वाला नहीं है। कोशिश करनी थी वो कर ली, स्थिर मन से युद्ध करना है। उनका लक्ष्य है वो अलग है, क्रिया वही है, दुर्योधन जैसी क्रिया है, लेकिन लक्ष्य अलग है। धर्म की स्थापना करना ये लक्ष्य है, मनोभूमिका अलग है। विचार के क्षेत्र को भी समझे तो दुर्योधन जैसे अविचारी तो हम कभी नहीं बने, लेकिन अर्जुन जैसे विचारशील बन के यह न हो कि कर्तव्य से विचलित हो जाएं, कर्तव्य से चूक जाएं, ताकि गलत लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। हम श्री कृष्ण जैसे स्थिर हों, हम किसी का बुरा न सोचें, हम पूरे परिवार, समाज का, राष्ट्र का व पूरे विश्व का कल्याण चाहें। और उसके लिए कभी कोई बड़ी सर्जरी भी करनी पड़े तो करें। पूरे शरीर की रक्षा के लिए एक आध अंग को काट कर दूर करना पड़े तो सर्जन करते हैं। कोई खूनी चाकू चलाए और कोई सर्जन चाकू चलाए, शस्त्र दोनों चलाते हैं, लेकिन हेतु में फर्क होता है। दुर्योधन खूनी जैसा है और भगवान श्री कृष्ण सज्जन की तरह है। वो अंग को काटेंगे तो भी शरीर की भलाई के लिए। अर्जुन विचलित हो गया, मोह आसक्त हो गया तो क्या परिणाम आया? मन विचलित हुआ तो शरीर विचलित होगा ही। मन के परिणाम शरीर पर आएंगे ही। क्या परिणाम आए? 29 और 30 इन 2 श्लोकों में अर्जुन स्वयं वर्णन कर रहा है कि मुझे यह हो रहा है। 8 परिणाम बताए गए हैं। एक एक परिणाम को समझते हैं और उसे पार पाने की कोशिश करते हैं। पहला है
मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं। दूसरा, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तीसरा है, मेरे शरीर में कंपकपी सी हो रही है। चौथा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पांचवा, ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। छठा, मेरी चमड़ी जल रही है। सातवां, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। और आठवां, मेरा मन चक्र की तरह घूम रहा है। अब सामान्य रूप से ये लक्षण देखें तो ये लो बीपी के लक्षण हैं। सामने अगर सामान्य व्यक्ति होता तो अर्जुन को कहता, तेरा बीपी लो हो रहा है, एक काम कर, नींबू शरबत पी ले, थोड़ा आराम कर ले। सद्भाग्य यह था कि अर्जुन के सामने कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण भगवान थे। समझ गए, बीमारी इसके मन में है, इलाज शरीर का नहीं मन का करना है। इसलिए गीता साइकोलॉजी का ग्रंथ बना, मनोविज्ञान का ग्रंथ बना, भगवत गीता। जो बीमारी शरीर में आती है वो पहले मन में आती है। मन यदि अपना मजबूत हो तो शरीर की बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। परेशान नहीं होंगे, दर्द भी नहीं ज़्यादा नहीं करेगी। और मन यदि निर्बल हो तो शरीर हट्टा कट्टा हो तो भी रोगी बनेगा। मन को मजबूत करें, यह परफेक्ट साइंस है। मन में जब भय हो तो गात्र ठंडे पड़ जाते हैं। भय क्या है? भय स्वाभाविक संवेदना है जो मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। छोटा बालक जन्म लेता है तो उसे पता नहीं है भय क्या है, क्योंकि उसे कोई संवेदन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही समझदारी आने लगती है तो भय करता है। भय हमारे जिन्स में है, पशुओं के जिन्स में है। अस्तित्व का भय, जीवन और मृत्यु का भय प्राणी मात्र को होता है। मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता है अलग अलग प्रकार के डर आने लगते हैं। ये मौलिक है। दूसरा डर है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, यह जीवन भर चलता है। ये सुंदर कपड़े हम अपने लिए नहीं पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। अपने लिए तो हम मामूली घर की ड्रेस जो ठीक से धुली भी नहीं है वो पहनते हैं। ये अपने लिए हैं और अच्छे कपड़े बाहर दूसरों को दिखाने के लिए है। चमक दमक तो दुनिया के लिए है। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा डर है। तीसरा एक डर मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है, पब्लिक में बोलना बहुत बड़ा डर है। अकेले कुछ भी बड़बड़ाते रहेंगे, पर 10 आदमी के सामने भी कुछ बोलना है तो बहुत टेंशन हो जाएगी। कुछ दिन अभ्यास करते हैं, लिख कर रखते हैं, रटते रहते हैं, फिर भी जब बोलने की बारी आए तो वो चिट्ठी जेब में रखते हैं। 5 मिनट की स्पीच देनी है, प्रेसिडेंट के नाते चिट्ठी निकाल लेते हैं। कुछ भाष्यकार मानते हैं कि पब्लिक में बोलने का डर अस्तित्व के डर से भी ज़्यादा बड़ा है। अब डर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, मेरा अस्तित्व जितना मैं समझता हूँ उतना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मेरा व्यक्तित्व लोगों के कहने से निर्माण नहीं होता है। मैं जो हूँ वो मैं जानता हूँ, वो मेरी पहचान है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इससे नहीं बनती। मेरी पहचान मेरे कृतित्व से बनती है, मेरे कर्मों से बनती है, कार्यों से बनती है। लोग तो कुछ भी कहें। एक गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। लोग यदि मुझे अच्छा कहे तो मैं अच्छा नहीं बनता। मैं अच्छा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं। और लोग मुझे बुरा कहे तो मैं बुरा नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है मैंने बुराई की है कि नहीं की है। यदि मैंने बुराई की है और लोग प्रशंसा करें तो मुझे स्वयं दुख होना चाहिए। आज जो दंभ पाखंड समाज में चल रहा है, करना कुछ है दिखाना कुछ है। यदि व्यक्ति के कर्म बुरे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है लोग उसका कितना भी सम्मान करें। उसे खुद तो पता है ना कि मैं बुरा हूँ, मैंने बुरे कर्म किए हैं। और अगर व्यक्ति स्वयं सही हो, सच्चा हो, क्या फ़र्क पड़ता है कि पूरा विश्व उसकी निंदा करे। वो स्वयं जानता है कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। लोगों के कहने से मैं अच्छा या बुरा नहीं होता हूँ, मैं मेरे अपने कर्मों से होता हूँ। तो इससे लोग क्या कहेंगे ये डर चला जाएगा। कुछ निर्लज लोग भी हैं, बेशर्म लोग भी बन गए, तो उनका ही मानना है कि लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं करते। पर शास्त्र ये रास्ता नहीं बताएगा। निर्लजता बेशर्म का रास्ता शास्त्र कभी नहीं बताएगा। मेरे कर्म अच्छे हैं, वो रास्ता शास्त्र बताएगा। वो डर दूर हो जाता है। कर्म अगर अच्छे हैं तो आज नहीं कल आपकी अच्छाई को समाज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। संयोग ऐसे आते जाते हैं, आपकी निंदा करेंगे तो करने दो। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। हम सद्कर्म करते रहें, समाज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुत्ते भौंकते हैं तो नुकसान उनका है, हाथी का क्या नुकसान है। अस्तित्व का भय को, जन्म मरण के भय को दूर करने के लिए आत्मा की अमरता का पता चले, जो भगवत गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच मेरा जीवन पूरा नहीं होता है, मेरी पहचान है आत्मा। जल्दी हम भी दूसरे अध्याय में पहुँचेंगे। ये पता होना चाहिए, ऐसे भय दूर होगा। गात्र स्थिर होने का लक्षण भय दूर होगा, तब हो गया। दूसरा लक्षण अर्जुन ने बताया, मुख सूख रहा है। ये लक्षण है स्ट्रेस का, तनाव का, जो आज के युग में बहुत प्रचलित है। व्यक्ति डर से बाहर आ सकता है, तनाव से बाहर आना मुश्किल काम है। तनाव जीवन का सत्य है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन निरंतर तनाव में रहना ये स्वाभाविक नहीं है। ये सारी जो बीमारियां हैं वो भगवान ने ही बनाई है। जब भगवान ने बनाई है तो कुछ सोच विचार कर ही बनाई होगी। उसके मन में संभव है कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, इसीलिए ये बनाई है। ये तनाव को सही रूप में सहन नहीं कर पाते हम। तनाव के प्रति नेगेटिव रवैया मत रखना। जिसके बारे में आप नेगेटिव हो, मन का स्वभाव है कि वो उसको ज़ोर से पकड़ता है। तनाव से बचना है, बुरी चीज़ है ऐसा कहेंगे तो और तनाव को मन पकड़ेगा। ये मन का स्वभाव है, मन का लक्षण है। तनाव भी आवश्यक है, प्रभु का आशीर्वाद है। जीवन के विपरीत संयोगों से निपटने के लिए परमात्मा ने हमें दी हुई शक्ति है तनाव। जीवन में मुसीबतें आती हैं, जानते हुए या अनजाने में। कभी हमारी गलती हो, कभी न हो,
कभी केवल अस्तित्व की योजना ही ऐसी हो कि मुसीबत आए, उससे बचने की शक्ति हमारे भीतर है। मुसीबत के समय हम रिलैक्स रहेंगे तो क्या आश्चर्य है कि मुसीबत हमें खा जाए। मुसीबत के समय रिलैक्स रहेंगे तो मुसीबत हमें खाएगी ही। लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी है, मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा सकता है। वो जो विशेष योग्यता वो बाहर से नहीं आई है, वो अंदर ही थी, छिपी हुई थी। रूपांतर हुआ शरीर का तनाव के रूप में। तनाव परमात्मा की कृपा का प्रकार है। फर्क केवल इतना है, हम परमात्मा के आशीर्वाद भी सही रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। जब परेशानी खत्म हो गई तो रिलैक्स हो जाओ, पर हमारी समस्या यह है कि हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हम हमेशा तनाव में रहते हैं। जैसे तनाव में आना आवश्यक है, वैसे रिलैक्स होना भी आवश्यक है। आज के समाज में लोग त्रस्त हैं क्योंकि तनाव में आ जाते हैं। वो तो एक नेचुरल एबिलिटी है, प्राकृतिक कारण है, लेकिन तनाव से बाहर निकलने की प्रक्रिया थी वो हम भूल गए। रिलैक्स होने के लिए जो कुछ टेक्निक थी, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, प्रेम, धर्म, पारिवारिक संबंध, ये सब हम भूल गए। पूरे दिन में तनाव में रहेंगे, पर अब घर आ गए हैं तो 10-15 मिनट के लिए परिवार सहित भगवान की पूजा करें तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। यही रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया था, वो हम भूल गए हैं। केवल टीवी का रिमोट लेके बैठ जाते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।